मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के स्कूली बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और एडवोकेट बनने की शिक्षा नहीं बल्कि पॉलिटिशियन बनने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। आइए शिक्षकों से जानते हैं, छात्रों से जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि नहीं। आइए सुनते हैं। बच्चों को प्रेरित करना होगा कि बच्चे कैसे शिक्षा बाकी क्षेत्रों में भी आते हैं, तो वे अगर राजनीति में भी आए तो अच्छा रहेगा उनके लिए। बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में? बच्चे क्या सोचते हैं तो सर, अभी तक का अनुभव? बच्चे भी चाहते हैं कि मैंने जैसे हमारे जगन्नाथ महतो जी आए हैं, जयराम महतो जी, तो और भी लोगों का बच्चों को करना होगा प्रेरित कि उनके जैसा बने और हमारे मुख्यमंत्री जी को आदर्श अपना माने और उनके जैसा काम करें। देखिए, बच्चे तो चाहते हैं कि भाई शिक्षा उन्हें बहुत अच्छे ढंग से मिले, है ना, ताकि सारे जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके जैसे वो भी अपना करियर बना सके। ठीक है ना? नहीं, लेकिन आज के बाद लगता है कि जैसे मंत्री जी ने बोला तो कुछ बच्चे ज़रूर मोटिवेट होंगे और उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नेता बनना चाहते हैं बच्चे? अभी तक नहीं, जितने भी बच्चे मेरे संपर्क में आए हैं वो नहीं आए हैं। नेता बनना चाहते हैं? हाँ, पहले तो इंजीनियर और डॉक्टर ही ज़्यादा बनना चाहते हैं। नेता नहीं? नेता तो नहीं बनना चाहते हैं। तारीख में नेता बनना चाहते हैं? जी, बनना तो चाहते हैं। चाहते हैं? जी। ऐसा अनुभव है आपका? जी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। हाथ रख के बोलिए। जी जी बनना चाहते हैं? जी, ठीक है, थैंक यू। कि बच्चे नेता बनना चाहते हैं, हाँ कि ना? सर अभी तो स्कूल में गए नहीं हैं, अभी तो अनुभव क्या कहता है आपका? अब जो सामाजिक परिवेश है हम लोगों का, उसमें शायद गार्जियन ही ना चाहें कि उस फील्ड में जाएं लोग। स्कूली बच्चे नेता बनना चाहते हैं, अनुभव क्या करता है? बनना तो चाहते हैं। चाहते हैं? वाह, बहुत बधाई। आइए मैडम, क्या है? बच्चे नेता बनना चाहते हैं? सर, अभी के समय में तो नेता बनना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति नहीं बनना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नेता बनना भी चाहते हैं। हाँ, थैंक यू। जी हाँ, एकदम बनना चाहते हैं, क्योंकि देश को लीड करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सभी चाहेंगे। बच्चे चाहते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे भी चाहते हैं। मौजूदा वक्त में यह कहा जाता है कि आज की तारीख में ईश्वर मिलना आसान है, नौकरी मिलना, वह भी सरकारी नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल। लिहाजा ऐसे लोगों को मैं खुशकिस्मत मानता हूं कि जिन्हें आज राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। मैडम, लग रहा होगा कि ईश्वर मिल गया। बिल्कुल, ईश्वर क्या, एक चीज़ और यहाँ ऐड करूँगी। पहले तो देर आए दुरुस्त आए, आया। थैंक यू सो मच हेमंत सोरेन एंड हिज गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट, थैंक्स अ टन। और यस, खुशी नहीं है, अपार खुशी है। ये नियुक्ति पत्र सबसे पहले किसको दिखाएंगी? ये मेरे हस्बैंड एंड मेरी मदर एंड माय फैमिली। वाह, बहुत बधाई। कहाँ से, किस जिले से आप? रांची से ही हूँ सर। क्या बनी हैं आप? पीजीटी इकोनॉमिक्स। वाह, तो स्कूल में पढ़ाएंगे अब अच्छे से? बिल्कुल। कि फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के यहाँ नहीं वहाँ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, इस फील्ड में आने का पर्पस ही यही है कि देश को सर्व करूं, बच्चों को सर्व करूं, और वो जरूर करूंगी। मैडम, कितनी खुशी है, मैं चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ आपका। बहुत खुशी है। हम लोगों ने तो 4 फेज में एग्जाम लिखा है सहायक आचार्य का, उसके बाद ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो बहुत खुशी है। जब अब ये हुआ चयन के अंतिम तौर पे कि आपका सिलेक्शन हो गया, पहला फोन किसको आपने किया, किसको जानकारी दी? अपनी मम्मी को। मम्मी कहाँ रहती हैं? वो रामगढ़ में रहती है और मैं रांची में रहती क्या हूँ। रिएक्शन था मम्मी का? खुश थी, बहुत खुश थी, और वो अब आएंगी हमसे मिलने के लिए। बहुत बधाई। मैडम रुक जाइए। मैडम, सेम क्वेश्चन आपसे भी है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत हो रही है, और घर वाले भी खुशी है, और ये होने के पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई का भी बहुत है। ऐसा नहीं है मैं अकेले प्रिपरेशन की हूँ, साथ में मेरे घर वाले भी बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सी विषय की शिक्षक बनी है आप? जी, मैं लैब टीचर हूँ। और भी दीदी लोग हैं, कितनी खुशी है, ऐसा लगा जैसे ईश्वर मिल गया होगा आप लोगों को। हाँ, ये तो है कि ईश्वर, भगवान मिल गया। भगवान मिल गए। बहुत लंबा संघर्ष रहा और बहुत मेहनत, अथक प्रयास के बाद ये सफलता हमें हासिल हुई है। कभी ऐसा वक्त भी आया था कि लगा था कि झारखंड छोड़ दो, अब यहाँ नौकरी नहीं मिलने वाली है, ऐसा कोई वक्त आया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं महसूस हुआ। विश्वास था भगवान पे भी और झारखंड की सरकार पे भी। हेमंत
जी पे भी पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी तो वो हमें नौकरी मिलेंगे ही, देंगे ही। धैर्य रखा हमने और वो धैर्य आज विश्वास में बदल गया। ईश्वर पर विश्वास था और हेमंत सोरेन पर भी विश्वास था। मैडम क्या कहना चाहेंगी? मैं देख रहा हूँ कि चेहरा सूखा हुआ है आपका। आइए मैडम आप। हाँ, हम लोग को भूख और प्यास दोनों लगा हुआ है। अपने अपने घर जाने की जरूरत नहीं लग रही होगी आज नहीं, लगा हुआ है, एक्चुअली लगा हुआ है और बहुत खुश हैं हम लोग सब। हो रही है। हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत टाइम के बाद मिला है और होप था, वो होप पूरा हुआ तो अच्छा लग रहा है। क्या बनी है आप? उनको थैंक यू कहूँगी, पीसीटी कॉमर्स की टीचर बनी हूँ। बहुत बधाई। आइए मैडम आज 1 मिनट के लिए। मैडम क्या कहना चाहेंगी? आइए मैडम। आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। हमारा बहुत लंबा प्रयास रहा, बहुत बड़ा संघर्ष रहा जो आज कामयाब हुआ है। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद कहूँगी कि आज नियुक्ति पत्र जाके घर में सबसे पहले किसके हाथों में देंगी आप? सबसे बड़ा योगदान मेरे भैया का रहा है। मैं उनको ही दूँ क्योंकि माता पिता के बाद वही उन्हीं का स्थान है। वो अभी है नहीं, इस वजह से मुझे अपने भैया को ही देना होगा। नहीं मतलब उनका स्वर्गवास हो गया है। माता पिता तो क्या हो गया था भाई को? नहीं, माता पिता का स्वर्गवास हो गया है तो मैं अब भैया ही मेरे लिए माता। देखभाल करते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैडम कितनी खुशी हो रही है नियुक्ति पत्र हाथ में आके देखेंगे। ये चेहरे खुशी से लबरेज और मुझे लगता है कि इन खुशियों का कोई आज ही सर आज यहाँ पर। मैडम क्या कहना चाहेंगी? सर बहुत खुशी हो रही है। बस खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। कहाँ से आप? जी कोडरमा से। कोडरमा जिला। क्या कहेंगे सर? आज ये बॉस। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बड़ी नियुक्ति बहुत ही जल्दी उन्होंने सफलतापूर्वक करवाई है और कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है ही। मेरा चयन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान पद पर हुआ है और कोशिश रहेगी कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत बधाई। और ये दीदी लोग के चेहरे पर खुशी देखिए, ऐसा लगे जैसे कि ईश्वर को हाथ में लेकर आ जाइए मैडम, आ जाइए, आ जाइए। सपना पूरा हुआ। मैडम क्या कहें? हुआ है 10 कितने सालों का इंतजार था? सर 10 सालों का इंतजार खत्म हुआ है आज। 1 दशक सरकारी नौकरी प्राप्त करने में लग गया और हाथों में जब ये नियुक्ति पत्र आया, देखेंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, मुख्यमंत्री का चेहरा और चेहरे पर मैडम की खुशी मैं देख रहा हूँ। क्या रिएक्शन है आपका? सर बहुत खुश है, बहुत खुश। ये सपना पूरा हुआ है आज। नहीं और क्या बोले। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमारा सपना पूरा किया, एक नौकरी दी और हमारी सपनों को उड़ान भरने का उन्होंने मौका दिया है। धन्यवाद। मैडम क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोजेक्ट भवन में आज का इंतजार होगा, तारीख का, कलेजा धक 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 कर रहा होगा जब मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका नाम आ रहा है। सर वो खुशी बयान नहीं कर सकते हैं सर, और इतना अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि अच्छे से जिम्मेदारी निभाना है। एक एक बच्चे को एकदम क्या बोले हम लायक बना देना है एकदम। कौन सी टीचर विषय के शिक्षक बनी है? गणित विज्ञान साइंस। सबसे कठिन विषय। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दे दिए, किस जिले से आई हैं, कितनी खुशी है? सर हम तो गोड्डा जिले से आए हैं और सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया और आज शायद हम लोगों के सपनों को उड़ान मिली है और आगे हम चाहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे तरीके से कर पाएं। ऐसा वक्त आया जब लगा हो कि अब यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? कभी लगा कि? सर बीच में तो ऐसा डगमगाया था विश्वास, लेकिन अपनी पढ़ाई पर और भगवान पर भी भरोसा था कि आज न कल तो अपना मिलेगा ही। देख रहा हूँ कि ईश्वर कहा जाता है कि दुनिया हाईटेक हो रही है, लोग ईश्वर को नहीं मानते। जिस किसी से भी मैं बात कर रहा हूँ, 2 लोगों पर भरोसा था, ऊपर में ईश्वर और नीचे में झारखंड की सरकार पर। मैडम क्या आपका भी कुछ इस तरह का रिएक्शन है? जी मैं तो ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, सरकार को भी, अपनी मेहनत को भी, अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ, अपने पेरेंट्स, गार्जियन, फैमिली मेम्बर्स हर एक को कि उन्होंने इस। और भी दीदी लोग आ रही हैं, चेहरे पर खुशी मैं देख रहा हूँ। आज की जो मुस्कुराहट है वो तारीख में तय होगी। 3 सितंबर, 3 तारीख है आज, 2 सितंबर, 2 सितंबर। आइए मैडम आ जाइए। 2 सितंबर 2025 की तारीख। मैडम रुकिए रुकिए रुकिए, आज बहुत अहम दिन है, 2 सितंबर 2025। क्या कहना चाहेंगे? हाँ वाकई अहम दिन तो है। बहुत दिन से जिस चीज़ का इंतजार था आज वो सपना पूरा हुआ है। सहायक आचार्य के रूप में हम लोग नियुक्त हो गए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। नहीं, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी हाँ सही है, पर हाँ एक टीचर की शिक्षक की भूमिका में हम लोग जा रहे हैं तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आइए मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैं चेहरे की मुस्कुराहट दिखा दीजिए। उमेश, सहयोगी उमेश,
कि शायद इस मुस्कुराहट की आज कोई मोल नहीं होगा, सब कुछ कुर्बान है इस नियुक्ति पद पर। मैडम क्या कहेंगी? बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये दिन आएगा, और वो दिन आ गया। उसके लिए सीएम सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। अब देखिए तमाम चेहरे, तमाम दीदी लोग, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम कहा जाता है कि ईश्वर का मिलना मुश्किल है, ईश्वर मिल जाएगा, सरकारी नौकरी का मिलना मुश्किल है। क्या ऐसा भी कुछ दिल में आया था ऐसी बात? नहीं सर, ये काफ़ी लंबा हमारा प्रयास रहा है, काफ़ी संघर्षमय समय रहा है। वक्त गुजार दिया आप? 10 साल 2016 के बाद हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे कि अब हमारा नियुक्ति होगा, अब हमारा नियुक्ति होगा, बट फाइनली हमारी सरकार ने हमें नियुक्त कर दिया। बहुत बधाई मैडम। मैडम क्या कहना चाहेंगे? रुकिएगा। जी सर, बहुत खुश हूँ, बहुत उत्सुक हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों में रुचि नहीं होती है पढ़ने की, वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आके पढ़ाई करें। क्या रिएक्शन है? नियुक्ति पद सबसे पहले घर जाकर किसके हाथों में देंगी आप? ये मेरे ये जो नियुक्ति पत्र है वो मैं परिवार के सभी सदस्यों के नाम है, क्योंकि मेरी ये नियुक्ति सिर्फ मेरा ही प्रयास नहीं है, वो लोग भी हैं जो बहुत दिन से मुझे देखे हैं। सबसे ज़्यादा किसका? सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को, मैं जीसस को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से जी की फरियाद सुन ली। और एक मेरे फैन भी हमारे साथ हैं जिन्होंने देखते ही कहा कि अजय लाल सर क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बधाई। सर हम लोग को तो बहुत चेहरे से देख के ही पता चल रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग, है ना। बहुत लंबे अरसे के बाद, इंतजार के बाद ये घड़ी आई है, और पहले से भी हम लोग शिक्षक में हैं कार्यरत, तो चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे और उनका भविष्य बनाने का काम करें। पक्का कि फिर रांची ट्रांसफर के लिए आवे? हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक और भी शिक्षक हमारे साथ, कुछ और लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो नियुक्ति पत्र मिल गया, 2 महीने बाद कि रांची ट्रांसफर हो जाए मेरा, फिर सचिवालय? ना ये नहीं होगा। सबसे पहले तो कोर्ट का हम लोग धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनके कोर्ट में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल की बात सबसे पहले सच्चाई इन्होंने कहा कि अदालत हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद वो ये नहीं हो पाता, तो कोर्ट को हम लोग, हमारे लिए हम लोगों के बीच में परिमल कुमार जी रहे हैं, जो कि बहुत मेहनत किया है उन्होंने कोर्ट में, और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। लोगों का प्रयास रंग लाया है, नियुक्ति पत्र मिलना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यज्ञ संपन्न कर, मैडम रुक जाइए, आपको देख कर लग रहा है जैसे कोई बड़ा यज्ञ संपन्न करा के आप लौट रही हों, क्या कहना चाहेंगे? संतोष सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है नियुक्ति पत्र लेकर, और मैं ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। हमने देखा कि शिक्षकों के हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि उनकी तकदीर है, और ये तकदीर उन्हें इस बात को लेकर गवाही दे रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, घर में कम से कम रोटी की अब चिंता नहीं होगी। शर्त सिर्फ यही है कि बच्चों को वो बेहतर तरीके से पढ़ाएं। सहयोगी उमेश के साथ HN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।